Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home and enjoying your worksheets. So let's start today's worksheet. Today is Wednesday and the date is 24 February 2021. This is worksheet number 177. This is an English worksheet from the chapter Going to Buy a Book. So let's start. Let us read the lines given below from the story Going to Buy a Book. तो चलिए हम कहानी Going to Buy a Book में से कुछ लाइनें जो नीचे दी गई हैं इन्हें रीड करते हैं. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should I buy a thin book? I am unable to decide. क्या हमें बड़ी मार्केट जाना चाहिए यानी कि बड़े बाजार जाना चाहिए या हमें एक छोटी दुकान पर जाना चाहिए? क्या हमें पतली किताब खरीदनी चाहिए? मैं तो कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स? क्या आपने इन तीनों लाइनों में अंडरलाइन किए हुए शब्दों को ध्यान से देखा है? दे आर डिस्क्राइबिंग अ मार्केट, अ शॉप एंड अ बुक. ये तीनों ही वर्ड्स अपने साथ वाले शब्द वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे मार्केट के साथ है बिग, तो आपको पता चल गया कि मार्केट कैसी है, बड़ी है. ऐसे ही शॉप, स्मॉल शॉप, तो शॉप कैसी है, छोटी शॉप है. बुक, थिन बुक, तो बुक कैसी है, पतली किताब है. डू यू रिमेंबर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? आपको याद है ना, ये सभी वर्ड्स जो अपने साथ के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लेट अस रिवाइज. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तो चलिए हम एक बार फिर से दोहराते हैं. वो सभी शब्द जो किसी पर्सन यानी कि इंसान की, प्लेस यानी कि जगह की, एनिमल यानी कि जानवर की और थिंग यानी कि किसी सामान की क्वालिटी, किसी भी तरह की विशेषता को डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता को दर्शाते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज़ अ स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट. मैंगो एक मीठा और स्वादिष्ट फल है. तो मैंगो की एडजेक्टिव्स क्या हुए यहाँ पे मैंगो के, स्वीट एंड टेस्टी. Here in the above sentence, sweet and tasty are describing words that are describing the quality of the mango. यहाँ पर sweet और tasty मैंगो की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ये हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Now look at the noun that is naming words given below and write down a describing word for each. अब आपको नीचे कुछ नाउन की पिक्चर्स दी हुई हैं. आपको इनके लिए एक एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में एक लड़की है, उसके साथ में ब्लैंक है और लिखा हुआ है हेयर यानी कि बाल. तो आपको उसके बालों की को डिस्क्राइब करना है. कैसे बाल दिखाई दे रहे हैं ये, कर्ली हेयर, या फिर और क्या कह सकते हो आप, डेंस हेयर, या फिर लाइट हेयर कि बहुत हल्के बाल हैं या बहुत भारी बाल हैं या फिर कर्ली बाल हैं, है ना. ऐसे ही है पीकॉक. अब पीकॉक कैसा है बताइए, ब्यूटीफुल पीकॉक हो सकता है या फिर आप अपनी मर्जी से भी कलरफुल पीकॉक, जो वर्ड आपको यहाँ पर लगे डिस्क्राइब कर रहा है पीकॉक को, वो लिख सकते हैं. ऐसे ही है लीफ. लीफ का आप कलर बता सकते हैं, साइज़ बता सकते हैं, जैसे स्मॉल लीफ, या फिर कलर हो गया तो ग्रीन लीफ या फिर फ्रेश लीफ, है ना. ऐसे ही फ्लावर्स, पर्पल फ्लावर्स या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर्स या फिर फ्रेश फ्लावर्स, राइट. जो आपको इन पिक्चर्स के को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड समझ में आता है, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं. डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव लर्न्ड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन प्रीवियस वर्कशीट, लेट अस डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया है, तो चलिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन टेल अबाउट व्हाट समथिंग. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके जैसी है या कैसी है. लुक्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं लुक लाइक, दिखती है जैसे. लुक्स के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल लार्ज हो सकती है देखने में, लार्ज, स्मॉल, थिक, थिन, डार्क एक्सेट्रा, राइट. मतलब देखने में कैसी होगी, लंबी, छोटी, मोटी, पतली, डार्क यानी कि गहरे रंग की, या फिर ब्राइट, चमकदार, कुछ भी. ऐसे ही स्मेल्स लाइक, खुशबू जैसी, कैसी हो सकती है खुशबू, फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा, स्मोकी, स्वीट, स्मेली, बदबूदार एक्सेट्रा.
टेस्ट के बारे में बात करें तो स्वीट हो सकता है ना, मतलब मीठा, सौर, खट्टा, बिटर, कड़वा, सॉल्टी, नमकीन, क्रंची, चटपटा। साउंड, सुनने में कैसी हो सकती है? क्वाइट, शांत, नॉइजी, शोर वाली, लाउड, बहुत तेज, मेलोडियस, बहुत ही सुरीला। ऐसे ही फील्स लाइक, फील करने में कैसी होगी? स्मूथ, मुलायम, रफ, खुरदरी, स्टिकी, चिपचिपी, हैवी, भारी, लाइट, हल्की, है ना। सो अब हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के कुछ और एग्जाम्पल मिल गए हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब देम। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट इज इंसेंस स्टिक्स, यानी कि अगरबत्ती। व्हाट दे स्मेल लाइक, अब इनकी स्मेल कैसी हो सकती है, ये आपको स्मेल्स वाले एग्जाम्पल में से आप ढूंढ सकते हो या फिर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। इंसेंस स्टिक्स स्मेल लाइक स्वीट, कि बहुत ही अच्छी या स्वीट और फ्रेश और फ्रेग्रेंस, राइट। सेकेंड इज लेमन, व्हाट इट टेस्ट लाइक, इट टेस्ट लाइक सॉर, इट्स टेस्ट इज सॉर। लेमन का टेस्ट क्या होता है? सॉर, यानी कि खट्टा। नाउ लेट अस हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन द पेज नंबर 120 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पेज नंबर 120 पर, जो कि इंग्लिश की वर्कबुक में है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कीजिए, किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के पीछे अनेक लोगों के श्रम का योगदान होता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तब हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है हमें अपने घर में मिल पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों की वैल्यू आप अपने बच्चों को समझाइए। दिस इज़ योर वर्कशीट फॉर टुडे। प्लीज़ डू इट फास्ट एंड वी विल मीट टुमारो। टिल देन, बाय बाय।